दोस्तों, ये फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम है, यानी प्रजनन तंत्र है। रिप्रोडक्शन सिस्टम का मेन यानी ओवरी है। हर फीमेल में 2 अंडाशय होता है, जिसका काम फीमेल एक्ट को बनाना होता है। फीमेल एक्ट को बनाना होता है। जब लड़की का जन्म होता है तब से ही उसके ओवरी में 70 से 80 हज़ार एक्ट होते हैं, जो अननेचुरल होते हैं। जब लड़की का उम्र 13 से 14 वर्ष हो जाती है तब ये नेचुरल होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद से ओवरी हर महीने में एक एक्ट बनाकर रिलीज करती है। फीमेल ओवरी हर महीने एक ही एक्ट बनाकर रिलीज करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का दूसरा सबसे मेन ऑर्गन है गर्भाशय। दूसरे एक बच्चा बनाकर तैयार करता है। यूटरी, जहाँ पर गर्भाशय में एम्ब्रोबिन से एक बच्चा बनकर तैयार होता है, और ओवरी से एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर बनी रहती है, और यह जुड़ा होता है ओवरी के पास एक फिंगर लाइक शेप से बना होता है। जब ओवरी एक्ट को रिलीज करती है तो फिल्बियम ट्यूब के फिंगर इसे कैच करके तब तक रखते हैं जब तक कोई शुक्राणु स्पर्म इसे हीट करके फर्टिलाइजेशन न कर दे। ये आगे वाला हिस्सा फीमेल का वजाइना है, जहाँ पे सेक्सुअल के बाद स्पर्म फीमेल के बॉडी में इम्पटी करते हैं। सर्वाइकल स्केल से होते हुए न्यूट्रन में पहुँचते हैं, और ये पहुंचकर इसको फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्ट फर्टिलाइजेशन होते ही न्यूट्रस में भेज देता है। जब ओवरी एक्ट को रिलीज करने वाला होता है तब इंट्रस की दीवार पर मसल्स की एक लेयर बनाकर शुरू हो जाती है। इस पे जब मसल की एक लेयर बनकर शुरू हो जाती है, इसे एंट्रोमेटियम कहते हैं। मसल्स कहते हैं, एंट्रोमेटियम मसल्स कहते हैं। न्यूट्रस इस एक्ट को फर्टिलाइज करके न्यूट्रस देने के लिए बनाई थी है। इसी के वजह से एक बच्चे का निर्माण होता है। इस तरह से जब फर्टिलाइजेशन एक्ट न्यूट्रस में पहुंचता है तब एंडोमेट्रियम इसे न्यूट्रिशियम देना शुरू कर देता है, और फाइनली कुछ और प्रोसेस के बाद न्यूट्रस एक बच्चे का विकास पाता है। जब न्यूट्रस में बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब ये फीमेल के वजाइना के रास्ते बाहर आ जाता है। इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्शन की वजह से एक बच्चे का जन्म होता है। आइए जानते हैं कि फीमेल को पीरियड्स क्यों आते हैं। प्राइमरी मैक्सिमम फीमेल के कंसुलेन 28 दिनों का होता है। जैसा हर महीने एक्ट को बनाकर रिलीज करती है, जब रिलीज करने वाली रहती है तो उससे 14 दिन से पहले न्यूट्रस में एंट्रोमेटियन लेयर बनानी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये लेयर मोटी होती जाती है। ओवरी एक्ट को रिलीज करती है, तब फिलेंटियन ट्यूब में ये एक्ट 2 दिन स्पर्म का वेट करती है। ये 2 दिन स्पर्म का वेट करे, फिर फीमेल एक्ट को इसका लाइफ 2 दिन तक ही होता है। जब कोई इस एक्ट को हिट नहीं करता, जहाँ पर यह एक्ट न्यूट्रस की दीवार पर चिपकने लगता है। देखिए, चिपकने लगता है। लगभग 28 दिनों तक कोई भी न्यूट्रिक प्रोसेस नहीं होता। एंट्रोमेट्रियल लेयर को तोड़कर बाहर
अब इसे तोड़कर बाहर एंडोमेट्रियम तोड़कर बाहर निकलकर शुरू कर देता है। एंडोमेट्रियम वसाइना के रास्ते, जब इसको तोड़ के फिर नीचे की तरफ से वसाइना के रास्ते लेयर मैक्सिमम ब्लड वेसल्स से बने होते हैं, इसलिए जब वजाइना के रास्ते बाहर निकलता शुरू होते हैं तब इसके साथ कुछ ब्लड और एक्ट भी बाहर निकलता है। लगभग 4 से 5 दिनों तक चलता है। इसे फीमेल का पीरियड्स कहते हैं। उम्मीद है आप फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और इसके प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ गए।